इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला गुपकार की जमीन को लेकर आया है। जी हां, श्रीनगर में गुपकार लैंड को लेकर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर सामने आया है, जिसमें बड़ी बड़ी कोठियां खाली हो सकती हैं। चलिए जानते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा क्या है पूरा ऑर्डर। देखिए प्रियंका, ये जो मामला है श्रीनगर के गुपकार इलाके का है। गुपकार का वो इलाका है जो कहीं न कहीं गुपकार अलायंस भी गुपकार के इलाके के नाम से ही मंसूब है, और गुपकार के इस इलाके में अब जमीन का मामला जो है वो बड़ा सुर्खी बनेगा। ये मामला ठीक उस वक्त आया है जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज एक फैसला दिया है, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर के नजूल के महकमे को फटकार लगाते हुए बताया है कि ये जो जमीनें हैं ये डिफेंस स्टेट की जमीनें, ना कि जो हमारा नजूल या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नजूल सेक्शन है उसकी जमीनें। ये थोड़ा सा मामला जो पॉलिटिकल जो सर्कल्स है उनके आसपास घूम रहा है, और चूंकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सर्कल्स पे बहुत से सवाल उठे हैं, और यहाँ पे भी सवाल पॉलिटिकल सर्कल्स का है, क्योंकि श्रीनगर का ये जो लैंड का इलाका है, ये जो मामला गुपकार का इलाका है, ये जो गुपकार क्रॉसिंग है वहां के उस पेट्रोल पंप से शुरू होता है और जो ऊपर जहां पे आर्मी का बड़ा कैंप है वहां तक की लगभग पहुंचता है। और इस इलाके में बड़े बड़े लोग हैं। फारूक अब्दुल्ला की कोठी को भी इसी गुपकार के इलाके में है। उसके साथ साथ जो बड़े मंत्री हैं, ताज महिदीन की कोठी भी है। विद्यु विनोद चोपड़ा की फैमिली की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जमीनें हैं, और ये चोपड़ा के साथ साथ वहां पे बहुत से, विद्यु विनोद चोपड़ा चूंकि कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा नाम है, तो दुनिया मुल्क में है, वो भी, उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं यहीं पे इसी आसपास क्वार्टर्स सर्कल्स में है। तो ये मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट का इस तरह से होता है कि कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में जो बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया है, ये गुपकार के इस एरिया के लोगों को नोटिस दे रहा है कि एज पर रिकॉर्ड्स ये जमीनें जो है डिफेंस स्टेट की है, तो इसलिए आप ये जमीनें जो है वो खाली करा दी। ये बहुत साल पहले होता है। तो उस बीच में तब यहाँ का जो पॉलिटिकल सर्कल्स है, ये जम्मू कश्मीर के आरोप हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक नोटिस निकलवाते हैं, और इन जो लोग जिन्होंने इस जमीनों पे जो है कहीं लीज पे लिया है, कहीं कब्जा किया है, कहीं पेपर्स वगैरह हैं, तो उन सब को रेवेन्यू के नजूल डिपार्टमेंट से नोटिस आती है कि ये जमीन नजूल की है, तो आप इसको खाली करा दीजिए। तो यूं आर्मी ने अपना इस जमीन को बताया, और यहाँ पे रेवेन्यू ने अपना बताया, तो फिर आर्मी को बैकफुट पर जाना पड़ा, और रेवेन्यू ने ही प्रोसेस शुरू किया। और उस प्रोसेस में ये था कि तब बताया जाता है कि चालाकी थी, पॉलिटिकल सर्कल्स की चालाकी थी कि इसके बीच में नजूल को लाया जाएगा, और नजूल के नाम ये लैंड वगैरह जो भी वो ट्रांसफर होगी, तो उसके बाद इसका जो यहाँ की स्टेट लैंड का किया गया है वही कुछ होगा। लेकिन ऑनरेबल फिर जब नोटिस आए, तो एक फैमिली है, चोपड़ा फैमिली, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट में मामला लाया। तब बताया जाता है कि सारा कुछ एक पूरी समझदारी के साथ किया गया, कि मामला कोर्ट में लाया गया, कोर्ट फिर इसको डिसीजन उधर दे देगी, नजूल को दे देगी या कुछ कर देगी, तो आर्मी जब बाहर निकल जाएगी तो फिर आर्मी को बताया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है, तो फिर ये इसको बंदर बांट होगी या किस तरह इसको होगा। लेकिन आज जो है कोर्ट का डिसीजन आया है, और कोर्ट ने नजूल को बता दिया कि भाई आप कौन होते हैं जमीन के। ये जमीन जो है अंडर जम्मू कश्मीर का जो महाराजा थे उनका जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो भी उनके जो गैरिजन थे महाराजा के, वो सारे यूनियन ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो चुके हैं। तो उस एक्ट के तहत ये यूनियन ऑफ इंडिया के डिफेंस सेक्टर की जमीन है। तो इसलिए ये जो सारी कोठियां हैं, ये सारा जो मामला है, ये सारी जमीनें, ये डिफेंस स्टेट की जमीनें यानी फौज की जमीनें है। तो अब ये मामला जो है, जो पिछली नोटिस थी, अब उसके बाद ये मामला जो है स्टेट से निकल के उसके पास आ गया, डिफेंस के पास। तो अब जो है डिफेंस इस मामले को सारे को देगी। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो उन लोगों का जो पॉलिटिकल बड़े थे, बड़े नाम थे, उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब स्टेट का इसमें डायरेक्ट कोई हाथ नहीं है। स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया की डिफेंस का मामला है, और फिर ये यहाँ के लोगों का मामला है जो लोग उस जमीनों पे हैं, जिन्हें लीज पे ले रखी है। और इस लीज में आपको थोड़ा सा हमारे दर्शक को भी जान ले कि लीज अगर जिसने ली है तो उसके पास इतना पैसे पे लीज नहीं है, वो मीगर अमाउंट, नेग्लिजिबल पैसे दिए गए हैं लीज के, और कहीं ने लीज 50 साल 100 साल के कराए हुए। तो अब ये सारा मामला जो है जरा वो बड़े लोगों पे हाथ डाला जा सकता है। पॉलिटिक्स के बहुत बड़े चेहरे हैं जो जिनकी जमीनों पर हाथ डाला जा सकता है, तो क्या लगता है कौन कौन इसकी जद में आ सकता है?
देखिए, मैं जहां तक मैंने कुछ रेवेन्यू के ऑफिशियल से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो मामला है सारा, उन्होंने बताया कि ये जो गुपकार का जो पेट्रोल पंप है नीचे, उसके पिछले साइड से, बैक साइड से सारा एरिया, जहां महबूबा मुफ्ती की जो सरकारी कोठी थी पिछले साल तक, उस जी। कोठी तक का जो जमीन एरिया है, हाई प्रोफाइल गुपकार एरिया, उस सारे की लैंड्स आती है। तो वहां पे अगर देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला की भी कुछ लैंड वहां पे है, उमर अब्दुल्ला का कोठी तो लेफ्ट साइड में, अब वो आती है नहीं आती है वो भी है। राइट साइड में शुरुआत ताज महीदीन से होती है, साबका चीफ सेक्रेटरी जो गांधरबल के हैं उनकी कोठी भी आती है। वहां एक और है मंडू हाउस वगैरह भी है, मैंने वहां बोर्ड देखा, वो किसकी जमीन है वो देखा है। चोपड़ा हाउस दूसरा है, दूसरा और भी मैंने बहुत से वहां पे नाम देखे। तो अंदाजा हो रहा है कि जितने भी बड़े पॉलिटिकल सर्कल्स में जिनके नाम है लगभग, या जिस तरह पिछले साल ही वहां पे जो एक्स आईजी थे यहाँ के मुनीर अहमद खान, उन्होंने भी पिछले साल लीज किया है, किस तरह से उस एरिया में जमीन लिया है। बीजेपी के एक दो नेता जो पिछले एक दो सालों में कुछ बन गए थे, उन्होंने भी वहां पे जमीनें लीज पे करवा दी है, कुछ उस तरह का है। तो बड़े नाम आ रहे हैं, चाहे अब पीडीपी का कौन कौन आ रहा है वो मुझे मालूम नहीं हो सका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नाम आ रहे हैं सामने। कोचक है, हाउस है वहां पे, अब वो आता है या नहीं आता है, या बहुत से इस तरह के नाम है। कोचक फैमिली जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है उनका, वो आता है या नहीं आता है, लेकिन उसी एरिया में, उसी सर्कल में। अब उनके पास लीज जमीन क्या है, लेकिन ये सारा हाई प्रोफाइल एरिया है। और गुपकार का इस एरिया में अब जो है डिफेंस स्टेट अपनी जमीन को, क्योंकि आज ऑनरेबल कोर्ट ने भी दे दिया फैसला, तो ये डिफेंस की जमीन है, अब वो डिफेंस की जमीन को लेता है, किस तरह से लेता है, क्या कार्रवाई करता है, वहां अब देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कुपवारा की बात कर लेते हैं। कुपवारा से जिस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक अस्पताल में अनट्रेन्ड स्टाफ को रखा गया मशीन्स यूज करने के लिए, जिसकी वजह से वहां की मशीन्स खराब हो रही हैं। वो क्या मामला है? देखिए प्रियंका, ये कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की खबर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में सीटी स्कैन 2022 में 20 से 21 के आसपास इंस्टॉल किया गया। तब सरकार ने हर इलाके तक सीटी स्कैन फैसिलिटी और दूसरी जो मेडिकल फैसिलिटी वो देने की कोशिश की। लेकिन अब उसके बाद जो सीटी स्कैन वहां पे लगाए गए, तो वहां के जो लोकल स्टाफ है उनको ट्रेन किया गया, उनको बताया गया कि सीटी स्कैन की मशीन जो है इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या करना है। लेकिन पिछले दो चार दिन पहले वो मशीन खराब हो गई, और जब वहां के अथॉरिटीज ने उस मशीन की कंपनी जिसने प्रोवाइड की थी उनको लेटर लिखा कि आपकी मशीन जो है अंडर वारंटी है, तो आप आइए इसको रिपेयर कीजिए। तो पहले उनका जो एक मैकेनिक आया तो उसने कहा कि शायद इसमें तो उनको फॉल्ट समझ नहीं आए, तो उसने कहा मैं सीनियर मैकेनिक है उसको भेजता हूं। तो जब सीनियर मैकेनिक आया तो उसने जब ऑब्जर्व किया तो उस मशीन को जो चलाने वाले वहां पे थे, वो उसने किया कि वो उनके शब्दों के मुताबिक अनट्रेन्ड है, क्योंकि जिन लोगों को उस कंपनी ने या डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दी थी मशीन चलाने की, उनका उसने जब रिकॉर्ड देखा तो वो दूसरे इलाके, दूर गांव में ट्रांसफर किए गए। वो ट्रांसफर उस जो पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए सीटी स्कैन के जो एक्सपर्ट थे या मैकेनिक थे, उनको उन जगहों पे ट्रांसफर किया गया जहां सीटी का कोई नाम है, किसी गांव के छोटे से सब सेंटर वगैरह में उनको ट्रांसफर किया गया, और ये मशीन चलाने के लिए अनट्रेन्ड अनस्किल्ड स्टाफ के हवाले की गई। और साफ जाहिर है कार नजार बदस्ती गिलकार ये कश्मीर में है, यानी तरखान का काम जो है वो राजमिस्त्री करेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, और उस कारण वो जो है उस कंपनी के जो इकबाल सिंह है, उनके जो एग्जीक्यूटिव है, मेरी उनसे बात हुई, उनने मुझे बताया कि उन्होंने बाकायदा तौर पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है उन्हें मेल भेजा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कारण यही है मशीन खराब होने का, हमारा फॉल्ट, कंपनी का फॉल्ट नहीं है, बल्कि फॉल्ट ये है कि जो आपका स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है, और जो लोग हमसे ट्रेंड होके आए हैं, जिनको हमने ट्रेंड किया है, उन पे खर्चा किया है, वो लोग तो वहां है ही नहीं, एज पर रोस्टर, एज पर ड्यूटी, एज पर वो जो है वो लोग तो किसी दूसरी जगह पे है। तो उस चीज को लेकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा को बताया कि इस पे जितना भी खर्चा आएगा ये आपकी नेग्लिजेंस है, हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, या आपको पे करना पड़ेगा। अब उसमें दो चीजें निकल के आती है। एक ये निकल के आए, जो लोकल लोगों से उनका आरोप है कि एक माफिया चल रहा है कश्मीर में, और ये कुपवाड़ा में भी पहुंचा है। इस माफिया का ये काम है कि ये यहाँ पे जो प्राइवेट क्लिनिक्स है उनको फायदा देने के लिए सरकार की मशीनरी को बेकार कर देते हैं। तो उस माफिया में कुछ लोग हैं, वो वहां के मेडिकल के अधिकारी है, वो कौन टेक्नीशियन है, वो कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने सब कुछ किया है ताकि मशीन खराब हो जाए, पब्लिक को एससीटी करना हुआ है तो उनको बताए हमारी मशीन खराब है, आप जाइए प्राइवेट से करवाइए। तो ये सारा मामला जो है, कुछ लोग उस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन मैंने वहां के जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है,
हम इस मामले पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि कारण क्या है। इवन उन्होंने मुझे बताया कि आपको कंपनी ने मिसलीड किया है, लेकिन कंपनी ने बाकायदा तौर पे मुझे मेल अपना सेंड किया है, उसकी कॉपी हम अपने दर्शक मेरे पास मौजूद है, जिसपे वो बता रहे हैं, जिसपे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा, चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा, मेडिकल सुप्रीडेंट जो हॉस्पिटल उनको मेल किया है, उसमें बताया गया है कि ये गलती आपकी है। इस वक्त जितना भी इस मशीन का नुकसान हुआ है, या आपकी गलती का, ये डिलिबरेट गलती है या नेग्लिजेंस है, लेकिन फॉल्ट लाइज विद द एडमिनिस्ट्रेशन इन कुपवाड़ा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, इन दोनों अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। और फिलहाल एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे थे आपको कि गुपकार लैंड पर हाईकोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर सामने आया है। पोश इलाका है, बड़ी बड़ी कोठियां खाली हो सकती हैं। फिलहाल इस ब्रेक में इतना ही, देखते रहिए।